तांदियावाला के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मयारी बीज और स्प्रे की फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। गैर मयारी स्प्रे करने से मेहनत कश और एकड़ गंदम की फसल का खात्मा हो गया। मेहनत कश साल भर की गंदम से महरूम हो गया। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मियारी बीज और स्प्रे की फरोख्त का सिलसिला थम न सका। गैर मियारी स्प्रे करने से मेहनत कश की 2 एकड़ गंदम की फसल का खात्मा हो गया। तहसील तांदलेवाला में जहां गैर मियारी बीज, खाद और स्प्रे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, वही नवाई गांव 549 गौबे तैमूर शाह के रहायशी अब्दुल रज़ाक की 2 एकड़ काश्त सरसब्जो शादाब गंदम नाकिस स्प्रे की भीड़ चढ़ गई। मुकामी सीड एंड स्प्रे सेंटर से गंदम की मौसमी जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए स्प्रे ने मेहनत कश की साल भर खुशहाली के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। तहसील भर में ऐसे कई सीड सेंटर बन चुके हैं, मगर उनका म्यार और रजिस्टर्ड अदारों की अद्वियात मिलना इंतहाई मुश्किल है, जबकि इंतजामिया भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही, जिस पे जिम्मेदार मोहम्मद नासिर और अब्दुल रज़ाक ने शदीद एहतजाज करते हुए गैर कानूनी स्प्रे सेंटर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। कबीरवाला के काश्तकार और बागबान 2 नंबर कंपनियों के रहमो करम पर हैं। जाली ज़रई अद्वियात का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कबीरवाला के नवाही इलाके के व्यापारी का अमरूदों का बाग नाकिस स्प्रे करने से सूख गया। नहरी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम और सरसों की फसल मुरझाने लगी। किसान नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज बन गए। मियां चन्नू से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडिया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मियां चन्नू में भी हजारों एकड़ को सैराब करने वाली 15 नहर 2 माह से बंद पड़ी है। नहरी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम, सरसों समेत तमाम फसलें मुरझाने लगी हैं। नहरों में पानी की अदम दस्तयाबी पर किसान सरापा एहतजाज है। नहर च पानी कोई नहीं, असी बड़े परेशान हैं ते बहुत मजबूर हैं ते मकसद इन्ना गरीब बंदे हैं, पानी नहीं ला सकने। नहर च पानी छड़ दो, मेहरबानी करो जी। साडी फसल ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਲਤਮਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2 महीने हो गया नहर दे विच पानी नहीं है। फसल को पानी ना मिलने की वजह से काश्तकार को नुकसान के साथ साथ मुल्क में अजनास की किल्लत पैदा होने का खतरा लाक हो सकता है। किसानों ने हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि नहरों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गंदम की फसल को अहम पानी बर वक्त मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ जावेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, मियां चन्नू। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही के सबब मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज लाइन्स बंद हो गई। शहरियों के लिए आमदो रफ्त मुहाल हो गई है। नजीर अहमद खलल रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफवाला के पापोश एरिया गुलशन इकबाल कॉलोनी के गटार उबलने लगे। गलियां भी गंदे बदबूदार पानी से भर गई। गवर्नमेंट शकरगंज हाई स्कूल के मेन गेट के आगे सेवरेज लेन की बंदे से हजारों तुलबा और असातिज़ा को गुजरने में दुश्वारी। बदबू से मोहल्लादारों का घरों और तुलबा का स्कूल में बैठना मुहाल। जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं, पानी में जाते हैं, ये गंदा पानी, ये सारे मोहल्ले का सीवरेज खुला हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा। बच्चों के पैर खराब, मच्छर काट रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, कोई पूछता नहीं है। जाके बल्दिया को कहते हैं, वो सुनते नहीं है। मच्छर कटदा सामने साढ़े घर ने स्कूल है, बच्चे आते ने पैर खराब होंगे। हम सुबह स्कूल आते हैं, गर्म का पानी खराब हुआ होता है, हमारे कपड़े और बूट भी वगैरह खराब होते हैं। जब हम स्कूल पढ़ते हैं तो स्मेल बहुत आती है। म्यूनिसिपल कमेटी आरिफवाला में क्रिश्चियन बरादरी की जगह मुसलमान लड़कों की भर्ती से शहर में सफाई का निजाम मुतासिर हो गया। सैनिटरी वर्कर की सीटों पर ये तैनात मुस्लिम लड़के सफाई करने से इनकारी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, सेवरेज के पानी से बीमारियां फैलने का खदशा। यहाँ की अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला में तारिक वट्टू से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी यहाँ के सेवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में आटे का बहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकारी सेल पॉइंट्स पर मीलों लंबी कतारों में तवील इंतजार के बाद शहरी बामुश्किल एक थैला आटा खरीद पाते हैं, जबकि सैकड़ों खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम रुल गई। दीपालपुर इंतजामिया की तरफ से 7 लाख आबादी के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर मर्द और खवातीन और बच्चों को कई कई घंटे कतारों में लगने के बाद भी आटे का हसूल मुमकिन नहीं हो पाता। सेल पॉइंट्स कम होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और आपको बताएं, बहावल नगर के मेडिकल कॉलेज की इमारत की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। 8 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद क्लासेस का इजरा ना हो सका। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार।
सेहत की सहूलियात हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर बहावलनगर जैसे पसमानदा जिला का सी पैक 2014 में शुरू होने वाला मेडिकल कॉलेज का बड़ा मंसूबा आज 2023 में भी मुकम्मल ना हो सका। यहां तक कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तमीर किया जाने वाला मेडिकल कॉलेज का मेगा प्रोजेक्ट 8 सालों की ताखीर के बायस अब बढ़कर 3 अरब 20 करोड़ रुपए की कसीर रकम तक जा पहुंचा है। जबकि बॉयज हॉस्टल, डॉक्टर हॉस्टल, स्टाफ की 60 रिहायशगाहों और कैफेटेरिया समेत 4 दीवारी का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मगर मेडिकल कॉलेज की बुनियादी जरूरत तदरीसी सरगर्मियों के लिए एकेडमिक ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल की तामीर ही शुरू न की जा सकी है। ये भावलनगर मेडिकल कम्प्लेक्स जो तकरीबन 2014 से ये स्टार्ट हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिस वजह से जो सेहत की सहूलियात हैं वो हमें नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाता है तो हमें ये बहावलपुर या लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं इसे जल्द अज जल्द कम्प्लीट किया जाए। मेडिकल कॉलेज के मंसूबे को 3 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल होना था, जबकि इस मंसूबे पर अब तक 90 करोड़ से जायद की रकम खर्च की जा चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से जल्द अज जल्द मेडिकल की क्लासेस के अजरा का मुतालबा किया है। बहावलनगर जैसे पसमानदा जिला में 2014 में शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े मंसूबे का 2023 तक मुकम्मल न होना किसी अलमिये से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। म्यूनिसिपल कमेटी कोट अद्दू की अजब करप्शन की गजब कहानी का पोल खुल गया। डमी सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहें निकालकर सरकारी खजाने को टीका लगाने पर साबिक चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को 7 साल कैद और 70 लाख जुर्माने आयद किए गए। कोट अद्दू म्यूनिसिपल कमेटी के सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहों में खुद बुर्द करने पर साबिका चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कानून के हत्थे चढ़ गए, जिनमें बोगस सेंट्री वर्कर्स के नाम पर 5 माह की तनख्वाहें निकलवाने का इल्जाम था। मुलजिमान ने बोगस सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहों की मद में कौमी खजाने को 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुजफ्फरगढ़ ने मामले का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की और मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए गए, जिस पर स्पेशल जज एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को 7 साल कैद और 70 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। जुर्माने अदा न करने की सूरत में मुलजिमान को मजीद 1 साल की कैद भुगतना पड़ेगी। टांग सिटी में पहली बार जिला इंतजामिया की जानिब से सीसीटीवी कैमरों के जरिए तामीराती काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। टांग सिटी में निकासी आप के नाले पर काम जारी है। नाले का काम मुकम्मल होने के बाद बाजार रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहरियों ने शिकायत की कि काम सुस्त रवि का शिकार है, उसको तेज किया जाए, जबकि ठेकेदार का कहना है कि आवाम की तकलीफ का एहसास है मगर तसल्ली से काम करना चाहते हैं। टांग सिटी में पहली बार जिला इंतजामिया सीसीटीवी कैमरे से बाजार रोड पर जारी काम की मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे काम की क्वालिटी का पता चलता है। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। चमन में बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई। शहरी इलाकों में 18 घंटे और देहात में 24 घंटे बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। शहर में कारोबारी औकात में बिजली न होने के बायस ताजिरों के कारोबार ठप होकर रह गए। मजदूर पेशा अफराद के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से जहलुम के शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि यकदम 35 रुपए का इजाफा गैर मुनसिफाना है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से जेलम के शहरी भी परेशान है। वो कहते हैं कि यह हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए 13 जमातों का इत्तेहाद बना के आई थी, लेकिन वो अब रिलीफ कहाँ है। पेट्रोल आकर चेक करो भी आकर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे। इन्होंने 1 लीटर 40-50 रुपए का लीटर कमाया। अगे बहुत मुश्किल से किराया बताओ, सवारी देंदी नहीं है, गरीब बंदे सवारी है अली, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। गवर्नमेंट को हमारा एहसास करना चाहिए, ठीक है। 35 रुपए को ये आम बात नहीं है, 10 हो 5 हो चलो मानने वाली, 35 रुपए बहुत बड़ी कीमत है। और सारा दिन चिंची चलाते हैं, कसम से सवारी पैसे भरते ही नहीं है। जितना मर्जी हम लोग चीज़ें माने, हम कहें कि भाई पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन इनको तो असर नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ यही है कि इनको सिर्फ ये है कि इनका अपना सिस्टम सीधा है ना, इनको अपनी सैलरीज मिल रही है, इनको अपना पेट्रोल मिल रहा है, इनकी अपनी सारी इंसेंटिव्स पूरे हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आवाम जाए भाड़ में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है किसी बात का जनाब अली, ठीक है। पहले पेट्रोल शार कर दिया था, पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए, अब अचानक 35 रुपये बढ़ा जनाब पेट्रोल पंप बिल्कुल गए। इस मुल्क में क्या बनेगा आवाम के लिए, सवाए परेशानी के, सवाए मसाले को कुछ भी नहीं हमारे लिए बचा। अब आगे देखिए क्या होता है हमारे साथ। इसमें हम तो गवर्नमेंट से अभी भी अपील कर रहे हैं, जनाब को मेहरबानी करें, आवाम के लिए सोचें,
कोई बेहतरी करे जनाब, ठीक है, लेकिन यहाँ मसाइल बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई से पिसी आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत की वजह से जेएलएम के शहरी भी परेशान है। वो कहते हैं कि एक टन 35 रुपए का इजाफा नामंजूर है। हुकूमत रिलीफ देने आई थी, लेकिन हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। कैमरामैन हसनैन के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। कमीर शरीफ में प्याज की कीमत ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। गरीब तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसन सयाल। हांडी का लाजमी जो समझने वाला प्याज भी गरीब और मुस्तक तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। कमीर शरीफ में भी प्याज की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सैलाब के दिनों में महंगा होने वाला प्याज का हाल सस्ता नहीं हो सका, जिसके बाद शहरी परेशान है। प्याज इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तकरीबन 260 रुपए किलो मिल रहे हैं, जो कि गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है गरीब बंदे के लिए। तो गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करें, चलो गरीब बंदे के लिए कम से कम प्याज तो सस्ता कर दें, भी रोटी तो खा सके। प्याज रोजमर्रा की जरूरत है, खानों में प्याज का इस्तेमाल लाजमी है, मगर प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम मार्केट में फी किलो प्याज 240 से 260 में फरोख्त हो रहा है, जिसके बाद गरीब और मुस्तक तबके के लिए हांडी बनाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि प्याज की कीमतों को कम से कम किया जाए, ताकि गरीब और मुस्तक तबके आसानी के साथ खाना बना सके और बच्चों का पेट पाल सके। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर गरीब और दिहाड़ीदार तबके को महंगाई की चक्की में पिस दिया। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कोट मिठन से रिपोर्ट कर रहे हैं राम मंजूर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके महंगाई से पीछे लोगों को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिससे ज्यादातर गरीब और दिहाड़ीदार तबका बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से ट्रांसपोर्ट कराइज को लेकर हर चीज महंगी होगी, जो कि गरीब लोगों के साथ सरासर जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर लोगों में शदीद रद्द-ए-अमल पाया गया है। गुजारिश है सर के आटा 150 रुपए किलो लेना लगे खड़े बोक मरदे आदे हुकूमत ब्याह जुल्म किते पेट्रोल आला पेट्रोल पंप सच्चे ने हुण किराए वधू आवाम वैसे परेशान है। यकीन करो ये हुकूमत जिंदगी तबाह कर देती है सारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके महंगाई में पिसे लोगों की मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए गरीब लोगों पर रहम करे और जितना हो सके गरीबों की बददुआओं से बचे। खाने पीने की अशिया तो महंगी थी ही थी, मगर हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके हमारे लिए मजीद मसाइल में इजाफा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबी के साथ रो मंजूर, सच न्यूज़, कोट मिठन। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मोरो बार की वकला बिरादरी की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल की गई। दाइम तरसाई की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मोरो बार के वकला बिरादरी की जानिब से कोर्ट का वर्क सस्पेंड करके कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत मोरो बार के जनरल सेक्रेटरी कादर कोराई, सदर अमीन दीन, मोहम्मद अली भुट्टो, GM कोराई, जानी सोलंकी और दीगर ने की। सब लोगों को पता है कि ये वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत की जो गठजोड़ है, उसकी वजह से अवाम बेयारो मददगार हो चुकी है। तमाम शहरी हजरात, सियासी समाजी कारकुन, वकला आज तलका बार एसोसिएशन मोरो की तरफ से ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। महंगाई मुल्क के अंदर खाने पीने की अशिया की कमी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, उसमें हमने मोरो अवामी इत्तेहाद की तरफ से भरपूर शिरकत की है और अवाम परेशान है। रहनुमाओं ने कहा कि महंगाई के मारे हुए अवाम पर बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से मोरो की आवाम सख्त परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम जी सके। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ दाइम दरसाई, सच न्यूज़ मोरो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जैकबाबाद में रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज बन गए। रिक्शा ड्राइवरों ने सैकड़ों रिक्शा निकाल कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रिक्शा यूनियन की जानिब से रैली में बैनर्स उठाए, शदीद नारेबाजी भी की। शहीद अल्लाह बख्श पार्क से लेकर DC चौक पर एहतजाजी धरना दे दिया। हैदराबाद में पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए भी बढ़ गए। टैक्सी, रिक्शा, बस और वैन, सबका सफर गरीब के लिए बोझ बन गया है। रिपोर्ट करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ करीमुल्लाह।
हुकूमत का पेट्रोल महंगा करने का कारी वार, अब हुआ घर से निकलना भी दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के सबब हैदराबाद वासियों का अंदरूने और बैरून शहर सफर करना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोल महंगा तो किराए कम क्यों? ट्रांसपोर्टर्स ने भी आवाम को कारी जरब लगा दी। टैक्सेस से परेशान ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया। 500 रुपए किराया चल रहा है, अभी 500 रुपए में मिलता है 9,000 रुपए का वोचर, 18 सीटों को। पेट्रोल कहाँ है? टूल है 1600 रुपए टूल। जब इनकी मनमानी आती है तो पेट्रोल बढ़ा देते हैं, उससे अच्छा बेहतर या पेट्रोल बढ़ा दो या कम कर दो, ताकि हम अपना कारोबार तो ठीक से कर सकें। अगर 2,000 रुपये भी नहीं बचेंगे, उनकी 50 लाख की गाड़ी है तो वो गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, और जहाँ से ऑपरेटर्स जो है वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। मकामी ट्रांसपोर्टर रहनुमा ने किरायों में इजाफे को मजबूरी करार देते हुए हड़ताल की अफवाहों की भी तरदीद कर दी। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि पुराने किराए पर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और सरकारी किराए नामों के इजरा भी नागुजीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही एलपीजी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी को चकरा कर रख दिया। दायरा दीन पनाह से आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने महंगाई को खुली छुट्टी दे दी। दायरा दीन पनाह में एलपीजी गैस की कीमतें आसमान को छूने लगी। गुज़श्ता रात एलपीजी गैस में होने वाले इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। घरेलू गैस सिलेंडर में 700 रुपए इजाफे के साथ 10 किलो का गैस सिलेंडर 3100 से भी क्रॉस हो गया। हम गैस भराने आए हैं, दुकानदार से पता चला है कि 700 रुपये सिलेंडर के पीछे महंगी हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए गैस के रेट में कमी करे। और लकड़ की बात करते हैं, वो 1000 रुपये मन हो गया है। गरीब इंसान कहाँ जाए? 500-600 कमाने वाले हैं, हम कहाँ जाएं, कहाँ मरे? मेहरबानी करें, गैस का रेट जितना जैसे पहले था वैसे किया जाए, वरना हम रोड पे आ जाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी भी शदीद परेशान है। शहरियों ने एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी बम गिरा दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने IMF के बाद एलपीजी माफिया के सामने घुटने टेक दिए। ब्लैक कीमत पर सरकारी मोहर लगा दी। अब गैस माफिया की भी होगी चांदी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में रिकॉर्ड 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद गैस आवाम की पहुंच से बहुत दूर 264 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। ओगरा की जानिब से फरवरी 2023 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 703 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए इजाफा किया गया है। बेच बहा इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 3115 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11,984 रुपए में फरोख्त होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे को टंडोवाला यार के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इस इकदाम को गरीब आदमी पर बोझ करार दे दिया। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के सबब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा कर दिया, जिस पर टंडोवाला यार की अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए अवाम ने इस इकदाम को गरीब आदमी पर बोझ करार दे दिया। नहीं मिल रहा है और गरीब आवाम जो है परेशान हुई पड़ी है। अपना पेट्रोल भी महंगा हो गया और आटा भी नहीं मिल रहा है। बहुत ही यानी कि परेशान हुए पड़े, यानी मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। यानी गरीब आदमी कैसे आटा रोटी खाए, परेशान इतने हुए पड़े हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, हम गरीब रिक्शे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मेहरबानी करो, पेट्रोल को कुछ गिराओ। हम बच्चों के लिए 200-300 रुपए भी नहीं कमा सकते, दिहाड़ी वाली गाड़ी चला रहे हम। महंगाई के इस दौर में आटा, चीनी और घी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने गरीब आदमी से एक वक्त का निवाला छीन लिया है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं गरीब आवाम पर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में गिराए हुए बम को वापस लिया जाए, ताकि इस महंगाई की मुश्किल घड़ी में गरीब आवाम अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन हमास अब्बासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोवाला यार। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई, अशिया ज़रूरिया के दामों को आग लग गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। महंगाई काबू से बाहर और आमदन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी परेशान हैं। पिपला से इमरान राव रिपोर्ट करेंगे। पिपला में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची है। गरीब के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना ख्वाब बन चुका है। मुर्गी के रेट सर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता और ये रेट बहुत हाई हैं।
तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसके रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आदमी खा सके। वैध ज़रिया यही था एक मुर्गी ना गरीब आदमी के खाने का, तो ये भी मतलब है ना कि रेट बहुत हाई। शहरियों का कहना है कि घी, आटा, चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और अब मुर्गी के गोश्त की कीमत ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी करके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि मुर्गी के रेट को फिलफौर कम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला, मियांवाली। महंगाई का नॉन स्टॉप तूफान जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, बर्तन धोने की पाउडर समेत मुख्तलिफ अशिया मजीद महंगी हो गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब टूथपेस्ट की कीमत में 20 रुपए, नमक 20 रुपए और टॉयलेट क्लीनर की कीमत में 17 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। दूध का डिब्बा 40 रुपए, नूडल्स 35 रुपए और केचप 30 रुपए तक महंगा हो गया, जबकि मशरूबात 60 रुपए और आलमंड ऑयल की कीमत 20 रुपए तक बढ़ा दी गई। जूतों की पॉलिश की कीमत में 35 रुपए तक इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मैक्रोनी की कीमत में 45 रुपए, चिली गार्लिक सॉस 40 रुपए, बिरयानी मसाला 10 और अचार की कीमत में 87 रुपए तक इजाफा किया गया है। निम्को की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि फ्रूट जैम 45 रुपए, क्रीम 40 और बॉडी लोशन 80 रुपए तक महंगा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया और डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने अवाम के मसाइल सुने। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की ज़ेर सदारत माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद DC ऑफिस कम्प्लेक्स के मल्टीपर्पज़ हॉल में किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल के हमरा रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अहकामात जारी किए। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में रेवेन्यू अफसरान, इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर और रेवेन्यू के दीगर एहलकारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने अहकामात जारी किए कि आवाम की तरफ से पेश करदा मसाइल का फौरी हल रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज प्रोग्राम की असरूक के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद रेवेन्यू के अफसरान व एहलकारान पर वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर व इल्तवा को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल को हिदायत की कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान व एहलकारान की कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि कोई एहलकार अवामी मसाइल के हल में गफलत ना करने पाए। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज प्रोग्राम के हकीकी समरात की फराहमी में कोई कसर उठाई नहीं रखी जाएगी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। टोबा टेक सिंह के मकामी स्कूल में रंगा रंग मेला सज गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुला किया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह के मकामी स्कूल में सालाना फनफेयर मेला मुनक्कद किया गया। रंगारंग प्रोग्राम में तुलबा तालबा समेत वालिदैन और टीचर्स ने शिरकत की। रंगारंग गाला में नन्हे बच्चों ने झूले झूल कर जिंदगी का मजा दुबाला किया। रंगों से सजे गाला में नन्हे बच्चों के लिए मैजिक शो लगाया गया, जिसे बच्चों ने बेहद पसंद किया। फनफेयर मेले में किसी ने सेल्फियां बनाई तो किसी ने जंपिंग करके मजे उड़ाए। फनफेयर में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खानों के झूलों के स्टार लगे हुए हैं और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़े हैं, झूले लगे हैं और खाने पीने के स्टॉल है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फनफेयर मेले के मौका पर तुलबा तालबात के लिए खाने पीने के स्टॉल भी सजाए गए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। पीर महल में खाद जखीरा करने की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 3 गोदाम सील कर दिए। मजीद जानते हैं आरिफ रजा की इस रिपोर्ट में। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल अरफान मार्टिन गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी जखीरा की गई यूरिया खाद बरामद कर ली। 2500 से ज्यादा यूरिया और एंग्रो यूरिया के बैग बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के बाद इंतजामिया ने 3 गोदाम सील कर दिए। खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल अरफान मार्टिन का कहना है कि ओपन ऑक्शन करवाया जाएगा और ये खाद सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। बोर्ड में हमारे पास कुछ और फिगर्स हो रहे थे शो, और जब इनके पास जब लोग आए हैं तब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर सीक्रेटली एक प्लान आउट किया जो कि बाकियों की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है
वो ये ना समझें कि वो लोगों को नहीं दे रहे और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तमाम जो एजेंसीज़ हैं और जो ज़राअत के लोग हैं और हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है, ये अपनी निगाह रखे हुए हैं और अब इंशाल्लाह अब जैसे जैसे हम आगे फर्दर ऑपरेशंस प्लान आउट करेंगे तो वैसे वैसे आवाम को भी सहूलत होगी और उनको इजीली खाद मुयसर होगी। पीरमहल खाद इंतजामिया और महकमा एग्रीकल्चर की निगरानी में सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीरमहल। जलालपुर पीरवाला की इमाम बख्श कॉलोनी का माजूर रिहायशी घर का वाहिद कफील है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जिंदगी लेती है इम्तिहान कैसे कैसे। जलालपुर पीरवाला की इमाम बख्श कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद आसिफ जो 2 टांगों से माजूर है। मोहम्मद आसिफ घर का वाहिद कफील है जो माजूरी को पसे पुश्त डालकर मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में मोहम्मद आसिफ जो कमाता है उससे उसकी फैमिली को 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता और अक्सर फाका कशी का आलम रहता है। कहीं मोटरसाइकिल साफ कर गिदे, रेड़ी ते खड़ गया, फ्रूट विचवा गिदे, यो कुछ मैं मजदूरी करना 105 नाल मेरा घर नहीं चलता। मैं तफाक गरीब हाँ, मैं महजूर हुई हाँ, मैं करंदा कैन में निके निके मेरे बाल हैं। मोहम्मद आसिफ और उसके घर वाले हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार फराहम किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में उनके घर का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। रहीम यार खान में घर के वाहिद कफील की माजूरी के बायस घर में फाकों के डेरे, मुतासरा खानदान की हुकूमत वक्त से मदद की अपील। हसन रहमानी रिपोर्ट कर रहे हैं। रहीम यार खान के नुआही इलाके बदरेदी जा में टांगों से माजूर मतलूब अहमद जो घर का वाहिद कफील था, मजदूरी के बायस घर में कमाने वाला ना होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए, नौबत फाकों तक पहुँच गई। बहुत मजबूर आ, मेरा कमा वाला कोई का नहीं, मेरी हमशीरा बुढ़ी है, मेरी बहन है, मेरी वालदा है बुढ़ी है, मेरी हमशीरा है, जरूर बाल है, कमा वाला कोई का नहीं, मैं जरा बहुत मजबूर हाँ। मुतासरा फैमिली का कहना है कि जिंदगी की जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी है, जिसकी वजह से घर में मौजूद बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फैमिली ने हुकूमत वक्त से फौरी माली इमदाद करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। इसी के साथ सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।